क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे ट्रायंगल का। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, ए बी सी कोई फिगर है, ये बना ली मैंने, और उस पर राइट एंगल कहाँ है, बी पे। ठीक है, ये बना लिया इस तरीके से, ये ए और ये बी और ये सी। ठीक है, ये 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है, एंड बी डी परपेंडिकुलर ए सी, मतलब बी से एक परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से, किस पे, ए सी पे, ये डी है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये परपेंडिकुलर डाला तो देखो इधर ये भी 90 और ये भी 90। आगे क्या कह रहा है, इफ ए डी को लिख देते हैं। ठीक है, ए डी कितना है, ए डी 4 सेंटीमीटर, मतलब ये ए डी, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, सी डी कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ ये वाला, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है। फाइंड बी डी, मतलब ये बी डी निकालना है और ए बी निकालना है, ये ए बी निकालना है। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी के बारे में हमें कुछ नहीं पता तो स्टार्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल तो पता है कि भाई ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो सीधा पाइथागोरस लगा दो। तो क्या कर रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस, जब भी कुछ ना समझ में आए तो पाइथागोरस लगा दो। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 90 के सामने ए सी, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब ए सी तो पता है मुझे, ए सी कितना है भाई, ए सी ए डी प्लस डी सी लिख सकता हूं, मतलब 5 + 4 9, मतलब 9 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी भी निकालना है हमें और ये भी निकालना है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 81 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी, तो मतलब किसी तरीके से बी सी निकाल के यहां पुट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। यहां तक मेरे ख्याल से कोई चीज ऐसी जो आपको ना समझ में आई हो, अच्छे से देखो, एक एक चीज समझ में आ गई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये रहा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये तो अब मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल कौन सा, बी डी सी। इसमें भी क्या कर रहा हूं मैं, पाइथागोरस अप्लाई कर देता हूं। देखो अब 90 के सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएगा मेरा, मतलब क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू इसको परपेंडिकुलर और ये बेस, तो क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब देखो मुझे बी डी निकालना है, तो बी डी मिल गया। किसी तरीके से मैं ये सी डी को निकाल लूं, लेकिन यहां तो फिर अननोन है, तो इसको कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अब एक और ट्रायंगल दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ये देखो, ये भी 90 डिग्री है, इसको मैं लिख देता हूं अलग से, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को, ट्रायंगल इन ट्रायंगल किसमें, बी डी ए में, या ए बी डी में, कुछ भी लिख लो। ठीक है, फिर पाइथागोरस लगा रहा हूं तो 90 के सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। देखो इस वाले में मुझे बी सी नहीं पता, मुझे बी डी भी नहीं पता, तो सी डी तो पता है, तो सी डी को मैं पुट कर देता हूं यहां पे। एक काम करता हूं, इसको हटा के ये लिख देता हूं मैं, बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी कितना है, सी डी है 5 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। और यहां पे देखो ए बी नहीं पता, ए डी पता है, तो ए बी स्क्वायर ऐसे ही रहा मेरे पास, ए बी स्क्वायर ऐसे ही रहा, ए डी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस बी डी पता नहीं, तो बी डी को ऐसे ही रख लेता हूं। ठीक है, बी डी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखना ध्यान से समझना, किसी तरीके से मैं बी डी की वैल्यू निकाल के यहां से बी डी की वैल्यू यहां पे रख दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ए बी और बी सी। यहां तक समझ में आया। देखो किसी तरीके से मैं बी डी को एलिमिनेट कर दूं, ध्यान से समझना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 2 और इसको नाम दे दो इक्वेशन 3। तो क्या ये ट्रायंगल मिटा देता हूं मैं, है ना, ट्रायंगल मिटा देता हूं, ट्रायंगल मिटा के आपको समझ में आ जाएगा। या एक काम कर लेते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन
2 और 3 को ऐड कर देते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पता है, और क्या बचेगा सिर्फ BD। तो ये मैं मिटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। एडिंग इक्वेशन ये वाली 2 प्लस इक्वेशन 3। तो देखो ध्यान से, एक मिनट देख लेता हूँ माइक भी चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है, ठीक है। 2 प्लस 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो RHS से LHS से, यहाँ पे कितना आ जाएगा BD स्क्वायर प्लस 25 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा फिर वही BD स्क्वायर प्लस 16। क्लियर है, ये मेरा काम हो गया ना। देखो अब ये मैं मिटा देता हूँ, इसका मुझे काम नहीं है, ठीक है। इसका काम पड़ेगा, पड़ सकता है, रख के रखते हैं, ठीक है। अब देखो AB प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 81। तो अब मैं यहां से इस पूरे को 81 लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां से कितना आ जाएगा 81 इक्वल टू ये कितना है BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मतलब 2BD स्क्वायर, और इधर से ये कितना हो जाएगा 25 और 41 41। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा 81 माइनस 41 इक्वल टू 2 टाइम BD स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 40/2 इक्वल टू BD स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट के कितना आ जाएगा 20। तो BD कितना आ गया मेरे पास, BD इक्वल टू √20 सेंटीमीटर। एक चीज आ गई BD। अब BD को मैं किसी तरीके से यहां रख दूं, तो मेरा BD को इसी तरीके से यहां रख दूं तो मेरा BC आ जाएगा बिल्कुल, और BC आ जाएगा तो BC को फिर वापस यहां रख दूंगा तो AB आ जाएगा। तो यहां इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो BD स्क्वायर ये रहा, तो मैं क्या रख रहा हूं यहां पे, पुटिंग BD स्क्वायर इन इक्वेशन किस में 2 में। तो देखो कितना आ जाएगा ये BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर कितना है अपने पास इसका, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 20 स्क्वायर करेंगे तो 20 तो था ना, हाँ तो 20 आया था ना, हाँ ठीक है। तो 20 प्लस 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 45। तो BC कितना आ जाएगा BC स्क्वायर, तो BC कितना आ जाएगा देखो अंडर रूट के अंदर 45, ठीक है। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 9, तो 3√5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये वाला हिस्सा भी समझ में आया कि नहीं, अच्छे से नोट डाउन कर लो। देखो कोई डाउट हो तो पता कर सकते हो आप, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छे से समझ में आया, एक एक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या निकल गया BC निकल गया, BD निकल गया, AB निकालना है। अब यहाँ पे पुट कर दो, देखो डायरेक्ट सारी वैल्यू। तो अब AB कहाँ पे है, यहाँ पे, या यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 3। तो कितना आ जाएगा देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस BD कितना आया था 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 मतलब AB स्क्वायर। तो AB यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस माइनस √36 आएगा, लेकिन अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर। तो देख लिया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा ये, बहुत प्यारा, यकीन मानो सिंपल क्वेश्चन है, पूरा का पूरा खेल राइट एंगल ट्रायंगल पे है और उसी के तहत आपको घुमा रहा है। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। 2017 में 4 नंबर का आया हुआ है और बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 9 क्वेश्चन करा चुका हूं और मैंने वही क्वेश्चन कराया है जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो आप उनको भी जाके चैनल पर देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।